किसका होगा राज तिलक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और किसका होगा राज तिलक, आज इस खास सेट से आप देख रहे थे बिहार विधानसभा की तस्वीर जो हमारे एग्जिट पोल के अनुमान से बन रही है। उसमें महागठबंधन की बनेगी सरकार और इसी के साथ एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका इसे कह लीजिए, क्योंकि चाहे वो जेडीयू हो बीजेपी हो, दोनों के ही प्रदर्शन में जबरदस्त गिरावट है। सोचिए कहां पिछली बार 69 सीटें थी जेडीयू की, कितने कम पर अटक रहे, वही हाल बीजेपी का है। 139 से 161 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन के खाते में, वहीं 91 अपर एंड है। 69 से 91 सीटों पर एनडीए यानी महागठबंधन की बनती दिख रही है सरकार। तेजस्वी हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा की क्या तस्वीर बन सकती है अपने सहयोगी सईद अंसारी के पास। सईद, एक बड़ी जीत की तरफ महागठबंधन इस वक्त 69 से 91 सीटों पर सिमट रहा है एनडीए। ये एक बड़ी हार एनडीए की, और ये अब अगर हम यहां से नीचे उतरेंगे, ये इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स का हमारा ऑफिस है, और इस ऑफिस से यहां हम नीचे उतरेंगे हमारे ऑफिस के लॉन में, जहां ये एक बहुत विहंगम दृश्य यहां से आपको दिखता है। वहां सेट लगा हुआ है बिहार विधानसभा का, जहां पर हमारे तमाम सहयोगी चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा पर। लेकिन ये तेजस्वी की जीत है। वो आरजेडी पार्टी जो 0 पर थी लोकसभा चुनाव में, वो एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर यहां पर उभर रही है, यानी कि 0 से हीरो। लेकिन सबसे पहले देखिए वोट परसेंटेज, कितना परसेंटेज, 44% वोट सीधे सीधे महागठबंधन को, हमारे सर के सीधे ऊपर आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव की फोटो और महागठबंधन। ये एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में। और अगर यहां देखें आप तो ये नीतीश कुमार हैं, एनडीए, इसमें बीजेपी शामिल है, इसमें 2 और दल शामिल हैं, हम हैं और वीआईपी हैं, और उधर एलजेपी 7% पर रुक गए हैं, चिराग पासवान। लेकिन ये क्या है, ये किस तरह का बदलाव है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी है? क्या ये सिर्फ युवाओं की आवाज है? ये बिहारी युवा की आवाज है। यहां से हम नीचे उतरकर आपको बिहार विधानसभा भी लिए चलेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर हमारे साथी अपने तमाम मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बिहार विधानसभा के अंदर लिए चलेंगे, जहां 122 बहुमत का आंकड़ा होता है। 122 से कहीं आगे इस वक्त तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी बढ़ चुकी है, और यहां पर सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश के खिलाफ गुस्सा, बदलाव बिहार की जनता चाहती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। और सवाल वो ये, क्योंकि आशुतोष जी यहां पर बैठे हैं, प्रभु जी हैं, दोनों से सवाल ये भी है, आगे आप इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में भी जबरदस्त प्रचार किया था, 1,40,000 करोड़ का तोहफा दिया था, सौगात दी थी बिहार को। इस बार भी उनकी ताबड़तोड़ रैलियां थी, उसमें भीड़ थी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा सिर्फ लोकसभा चुनाव में चलता है और विधानसभा में कोई असर नहीं? लेकिन ये वो सबसे बड़े आंकड़े हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं, जहां 69 से 91 पर एनडीए सिमट गया है। मतलब एक जबरदस्त हार, 139 से 161। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद क्या खुद तेजस्वी यादव कर रहे होंगे? क्या खुद आरजेडी के बड़े नेता कर रहे होंगे? शायद नहीं। एलजेपी यानी कि चिराग पासवान यहां से 3 से 5 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। फैक्टर्स हमारे सहयोगी उनकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा बदलाव है। क्या एनडीए यानी कि जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर भी बिहार के लोगों को यह समझा नहीं पाए? क्या जंगल राज का जो नारा उछाला गया था, जो याद दिलाई गई थी बार बार, वो जंगल राज पर बिहार के युवा ने भरोसा नहीं किया? अगर युवा ने भरोसा नहीं किया तो ये इतनी बड़ी जीत कैसी है? क्या इसमें महिलाओं के वोट शामिल नहीं हैं? क्या इसमें बुजुर्गों के वोट शामिल नहीं हैं? क्या इसमें 50 साल से ऊपर के लोगों के वोट शामिल नहीं हैं? जहां वोट यहां पर जरूर शामिल हैं, लेकिन किस क्षेत्र में कितने वोट मिले, हम ये दावे के साथ यहां पर कह रहे हैं, ये अनुमान है, ये हमारा पोल है। लेकिन हर रीजन में, हर क्षेत्र में तेजस्वी यादव आगे बढ़े हैं, महागठबंधन को ज्यादा वोट मिले हैं। और ये बताने के लिए इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी चित्रा के पास।